हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत शिक्षा फाउंडेशन चेंजिंग द फ्यूचर वे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के बांधों को। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हरियाणा का एक भी बांध ऐसा नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में आपसे ना हुआ हो, ठीक है, या फिर आपको याद ना रहा हो। और देखो, इससे जो आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपके हरियाणा के सभी एग्जाम जैसे कि हरियाणा एसएससी, ठीक है, हरियाणा पुलिस, हरियाणा पटवारी, हरियाणा क्लर्क, सभी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बात करेंगे हम बांधों के बारे में। बांध, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम यमुनानगर में आपके कौन से बांध हैं। ठीक है, यमुनानगर के अंदर कौन कौन से बांध आते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए, देखो, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बांध कौन से जिले में है? यमुनानगर जिले में आपके सबसे ज्यादा बांध है। ठीक है, और देखो यमुनानगर के अंदर कौन कौन से बांध आते हैं। पहला आता आपका हथनीकुंड बैराज। हथनीकुंड बैराज कौन सी नदी पर है? यह है यमुना नदी पर। ठीक है, हथनीकुंड बैराज कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। इसका निर्माण हुआ था 1999 में। 1999 में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ था। ठीक है, और कंक्रीट से बना हरियाणा का एकमात्र क्या है? बांध है। कंक्रीट से निर्मित है ये। ठीक है, और इसको छुपा हुआ स्वर्ग भी कहा जाता है। हरियाणा के अंदर छुपा हुआ स्वर्ग किसे कहा जाता है? हथनीकुंड बैराज को। छुपा हुआ स्वर्ग। ठीक है, छुपा हुआ स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा यमुनानगर के अंदर कौन सा बांध है? फिर आपका है ताजे वाला बांध। ताजे वाला बांध, देखो, ताजे वाला बांध का निर्माण हुआ था आपका 1873 में। ये हरियाणा का सबसे पुराना बांध है। एग्जाम में पूछ ले जाए, बताइए हरियाणा का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ताजे वाला बांध। ठीक है, 1873 में से क्या हुआ? निर्माण हुआ था। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। ठीक है, और इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है ताजे वाला बांध को। तीसरा बांध है आपका लाल टोपी बांध। ठीक है, लाल टोपी बांध कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पथराला बांध। पथराला बांध कौन सी नदी पर है? देखो, पथराला बांध है आपका सोम नदी पर, जो यमुना की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, सोम नदी पर है आपका पथराला बांध। ठीक है, उसके बाद पथराला बांध का निर्माण कब हुआ था? देखो, पथराला बांध का निर्माण हुआ था आपका 1875 से 1876 में। इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। पथराला बांध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है दादूपुर। दादूपुर बांध। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए, बताइए दादूपुर बांध का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा आपका? पथराला बांध आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है नेक्स्ट है फरीदाबाद। फरीदाबाद में कौन सा बांध है? फरीदाबाद के अंदर आपका है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध। इसे कब बनाया गया? 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में से बनाया गया। और उसके बाद किसने बनाया था? तोमर वंश ने। तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर ने।
इसको ग्रेविटी बांध के नाम से भी क्या जाना था, ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। बताइए ग्रेविटी बांध कौन से बांध को कहा जाता है, अनंगपुर बांध को। ग्रेविटी बांध कहां पर स्थित है, फरीदाबाद जिले के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रेवाड़ी में। रेवाड़ी में आपका कौन सा बांध है, देखो रेवाड़ी में बांध है आपका मसाणी बांध। ठीक है, कौन सा बांध है, मसाणी बांध। कौन सी नदी पर है ये, देखो ये आपका है साहिबी नदी पर, साहिबी नदी पर है। ठीक है, मसाणी बांध कौन सी नदी पर है, साहिबी नदी पर है। इसका निर्माण हुआ था 1979 से 1989। ठीक है, इसका निर्माण है ये साहिबी नदी पर है। 1979 से 1989 इसका क्या है, निर्माण है। कौन सी जगह पर है ये, रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, देखो अगर आपको रेवाड़ी नाम ना दे, अगर आपको दारूखेड़ा नाम देता है तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा, दारूखेड़ा में। ठीक है, दारूखेड़ा रेवाड़ी में कहां पर स्थित है, दारूखेड़ा रेवाड़ी में ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम एक और बांध, सिरसा बांध। सिरसा में कौन कौन से बांध है, हरियाणा के सिरसा में कौन कौन से बांध है। देखो हरियाणा के सिरसा में सबसे पहले प्रमुख बांध है आपका O2 बैराज। O2 बैराज, O2 बैराज क्या है आपका, एकमात्र मिट्टी से बना, एकमात्र मिट्टी से निर्मित है ये। ठीक है, एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है O2 बैराज। इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1896 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, 1896 में क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। अगर पूछ लिया जाए बताइए कौन सी नदी पर है, ये आपका घग्गर नदी पर है। कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी पर है। ठीक है, उसके बाद सिरसा के अंदर एक बांध और है आपका, इसका नाम है छामला बांध। छामला बांध कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक और बांध और है आपका, कहां पर, सिरसा जिले के अंदर, जिसका नाम है दंगराना बांध। कौन सी नदी पर है ये, दंगराना बांध, ये भी घग्गर नदी पर है। ठीक है, ये आपके सिरसा के अंदर है। कौन कौन से हैं, दोबारा से एक बार, O2 बैराज, छामला बैराज और दंगराना बैराज, दंगराना बांध, ये आपके सिरसा जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अब आपका कुरुक्षेत्र में कौन सा बांध है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर आपका कौन सा बांध है, देखो कुरुक्षेत्र में है आपका नील क्रांति कृष्णा डैम या फिर कृष्णा डैम। कृष्णा डैम कहां पर है, ये आपका थानेश्वर कुरुक्षेत्र में, थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। नील क्रांति कृष्णा डैम या फिर कृष्णा डैम कहां पर है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, एक बांध और है आपका यहां पर कुरुक्षेत्र में, इसका नाम है जलबहरा। ठीक है, जलबहरा बांध। जलबहरा बांध कौन सी नदी पर है, ये है मारकंडा नदी पर। जलबहरा बांध है आपका मारकंडा नदी पर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपका पंचकूला में कौन सा बांध है। ठीक है, जो आपका इंपोर्टेंट है, देखो कौन सा बांध है आपका, कौशल्या बांध। कौन सा बांध है, कौशल्या बांध। हरियाणा का सबसे लंबा बांध कौन सा है, कौशल्या बांध, जिसकी लंबाई है 700 मीटर। ठीक है, कौशल्या बांध की लंबाई कितनी है, 700
मीटर। कौन सी जगह पर है? पंचकूला के अंदर। ठीक है, पंचकूला के अंदर जगह पड़ती है पिंजौर, पिंजौर में स्थित है कौशल्या बांध। ठीक है, कौन सी नदी पर है ये आपका कौशल्या बांध? घग्गर नदी पर। अगर नदी का नाम पूछे तो घग्गर नदी। देखो, अगर आपको ऑप्शन में घग्गर नदी नहीं दिया गया है, ऑप्शन में आपको कौशल्या नदी दिया गया है, तो आप बिना सोचे समझे कौशल्या नदी पर टिक कर दें। ठीक है, कौशल्या नदी या फिर घग्गर नदी, दोनों में से आपका कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको। उसके बाद कौशल्या बांध का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 2008 से 2012 में। ठीक है, 2008 से 2012 के बीच में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इसी तरीके से हमने हरियाणा के सभी बांधों को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको हरियाणा के सभी बांध समझ में आ गए होंगे। आप इनको अच्छे से तरीके से देख भी सकते हो, उनके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको हरियाणा के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट्स को लेकर के। तब तक आप बने रहिए भारतीय शिक्षा फाउंडेशन के साथ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।